हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल आप लोग का। पढ़ाई लिखाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है भाई तो करना शुरू कर दो। पेपर एकदम पास में आ गया है। और जैसे कि थंबनेल में देख ही सकते हो आप लोग, आज का जो वीडियो है हमारा मानचित्र से रिलेटेड है, जो कि आपके पेपर के लिए अति इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मानचित्र से आप लोग के पेपर में 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक रफ ले लेना है, पेन ले लेना है, और बोल सकते हो एक मैप जरूर ले लेना, ताकि जो भी हम बताते जाएं उसके साथ साथ आप भी फिलअप कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों। और स्टार्टिंग में हम लोग जो करेंगे, क्या करेंगे, पहले हम लोग जो 28 राज्य है वो राज्य कहाँ पर स्थित है ये हम लोग जान लें। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर भी आएगा तो हमें फिलअप करना होता है। आधा नंबर तो हमें आंसर देने पर मिल जाता है और आधा नंबर जो है उसको फिलअप करने पर मिलता है। ठीक है, तो जो हम राज्यों मतलब जो हमारे जितने भी राज्य हैं उन कहाँ पर वो स्थित है ये तो जानेंगे, बट कैसे, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। ठीक है, और देखिए, तो हमारा पहला ट्रिक है, अरुण ने मामी को टिफिन में क्या दिया? मेवा दिया। तो अरुण से हो जाता है हमारा पहला राज्य। इधर से हम लोग फिलअप करना शुरू करते हैं। अरुण से हम लोग बच्चा हमारा राज्य क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। ओके, ठीक है, अब बस हम अरुणाचल लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह स्पेस नहीं है। ठीक है, ने से क्या हो जाएगा बच्चा? ये जो आपको दिखाई देगा ये क्या हो जाएगा? नागालैंड। ओके, नागालैंड हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या है, माँ से क्या हो जाएगा? मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। ओके, फिर ये जो नीचे दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा मी से क्या हो जाएगा? बोल बच्चों, मिजोरम। ठीक है, फिर मामी को क्या दिया? देखो, को से कोई रिलेटेड नहीं, बस सेंटेंस अच्छा बनाने के लिए बस ऐसे लिख दिया गया है। टी से क्या हो जाएगा बच्चा? त्रिपुरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? त्रिपुरा। फिर उसके बाद क्या है? में। ठीक, में देखो, में भी यहाँ पर कुछ मतलब नहीं, बस सेंटेंस को बनाने के लिए बस लिखा गया। ठीक है, उसके बाद टिफिन में क्या दिया? मेवा। तो में से यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेघालय। क्या हो जाएगा? मेघालय। ओके, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिल्कुल कोई नहीं दिक्कत है। लास्ट में देखा क्या लिखा गया? दिया, दी आ। क्या आ रहा? आ से क्या हो जाएगा हमारा? ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है क्या हो जाएगा बच्चा? आसम। क्या हो जाएगा? आसम हो जाएगा। ओके, तो जो हमारे ये 7 सिस्टर थे इस साइड का हमने क्या किया? पहले ट्रिक से हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो हम लिखे उसको क्या करेंगे? इरेज कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना, आपको मैप लियो तो मैप में एक साइड भरते जाओ, फिर हम दूसरा टिक करेंगे उससे हम लोग भरते जाएंगे। सिंपल सी बात है भाई, समझना। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए हम इरेज कर रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए इरेज कर लेते हैं फटाफट। फिर दूसरा टिक क्या हमारा? देखो, आप अरुण ने, भाई एक बात बताओ, टिफिन में कोई मेवा देता है? इतना कीमती चीज़ कोई देता है नहीं ना। तो जैसे उनकी मामी क्या कही, जब टिफिन खोली और उसमें मेवा देखी तो वो सरप्राइज हो गई। बस क्या था, मामी जो थी ना वो थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए वो सरप्राइज में वाट कहने की जगह पर क्या कह देती है? ओट कह देती है। ठीक है, वाट कहने की जगह पर क्या कह देती है? ओट कह देती है। देखो, डब्लू से क्या हो जाएगा आपका? वेस्ट बंगाल। क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल हो जाएगा। हाँ जी, ठीक है। उसके बाद ओ से क्या हो जाएगा? ओडिशा। क्या हो जाएगा? ओडिशा। उसके बाद क्या? ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। सिंपल है, बहुत ज्यादा नहीं। टी से क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु। देखिए, दो ट्रिक से हमारा क्या हुआ? इस साइड का और इस साइड का कंप्लीट हो गया। तीसरा ट्रिक है, चला जाए? बिल्कुल चला जाए। अब जो अरुण था ऐसे मामी को इम्प्रेस नहीं कर रहा था, ऐसे मेवा टिफिन में नहीं दे रहा था, उसको एक ड्राइवर की ज़रूरत होता है। तो मामी जब देखती हैं टिफिन में मेवा दिया है तो खुश हो जाती हैं। खुश होने के बाद अरुण को क्या कहती हैं? ले जाओ। किसको ले जाओ? पप्पू को ले जाओ, जो क्या करता है, रोज गाँव में क्या करता है? गाड़ी का कार्य करता है। अब इस ट्रिक से हम लोग क्या करेंगे? इस साइड का जितने भी क्या है हमारे राज्य हैं उनका हम लोग क्या करेंगे? खात्मा नहीं करेंगे, मतलब फिलअप कर लेंगे। ठीक है, देखो, तो क्या है? ले जाओ। ले से क्या हो गया हमारा? लद्दाख। क्या हो गया भैया? लद्दाख। जाओ से क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, समझ लेना, स्पेस नहीं है हमारे पास। ठीक है, किसको ले जाओ? पप्पू। तो प से देखो, पप्पू में कौन है? प। ठीक है, तो प से क्या हो जाएगा हमारा? पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। और हाँ, क्या आपको यही कॉर्नर वाला
स्टेट पकड़ के एक साथ आना स्ट्रिक के साथ, हाँ हाँ ठीक है। को ऐसे ही क्या बोले थे, सेंटेंस बनाने के लिए बस को का के का यूज किए, ओके ठीक है। रोज में देखो क्या आ रहा है, र से क्या हो जाएगा राजस्थान, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पर राजस्थान हो जाएगा। ग से क्या हो गया यहाँ पर गुजरात, क्या हो गया गुजरात हो गया, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। यहाँ पर बच्चा क्या आ रहा है मे से यहाँ पर क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा महाराष्ट्र, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फिर देखो बच्चा गाड़ी, तो ग से क्या हो जाएगा यहाँ पर गोवा, क्या हो जाएगा गोवा हो जाएगा। फिर बच्चा क्या करता है, का से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कार्य, तो का से क्या हो जाएगा यहाँ पर कर्नाटका, क्या हो जाएगा कर्नाटका, नाटका, ओके बिल्कुल ओके, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कोई नहीं दिक्कत भैया। और उसके बाद देखिए कार्य करता, क से क्या हो जाएगा यहाँ पर केरल, क्या हो जाएगा बच्चों केरल हो जाएगा, कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो आपका देखो ये वाला जो राज था वो भी कंप्लीट, इधर साइड वाले जितने भी राज थे कोस्टल एरिया वो भी कंप्लीट, बचा क्या थोड़ा मोड़ा बीच का। अब बीच में देखो हम क्या करेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, क्यों स्पेस नहीं है, मेरी भी बात तो समझो, स्पेस नहीं इसलिए शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग कर देंगे, हम स्टेट का नाम ले लेंगे, ठीक है विद द ट्रिक के साथ, ओके। देखो फिर उसके बाद क्या होता है, जो अरुण होता है वो बिजनेस करता है, लेकिन एक दिन क्या होता है उसका झगड़ा हो जाता है, लफड़ा हो जाता है, किसके साथ लफड़ा हो जाता है, हेमू के साथ क्या होता है लफड़ा हो जाता है। गुस्सा में क्या करता है वो, क्या करता है बच्चा बोल सकते हो चैलेंज में बोल देता है, क्या चैलेंज बोल देता है, मैं हरियाणा वाला हेमू को उसके छत पर जाकर बहुत सारा थप्पड़ लगाऊंगा, ठीक है। तो इस ट्रिक से हम लोग क्या करते हैं भरना शुरू कर देते हैं। मे से बच्चा यहाँ पर देखिए, ठीक है, मे से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, कहाँ शुरू करेंगे हम लोग यहाँ शुरू करेंगे। मे से क्या हो जाएगा यहाँ पर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश किससे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम लोग एमपी से, ओके ठीक ओके। उसके बाद हरियाणा वाला, हरियाणा बच्चा यहाँ HR लिख दे रहे ना, AHR से, ये हरियाणा वाला, ठीक है, ये हमारा इलाका क्या है हरियाणा, ठीक है हरियाणा वाला। हीमू को अब देखो ही से क्या हो गया हिमाचल प्रदेश, क्या हो गया हिमाचल प्रदेश हो गया, ठीक है बिल्कुल सही है, ठीक। अब मु देखो ही से क्या हो गया हिमाचल प्रदेश, म में देखो ऊ की मात्रा ऊ से क्या हो जाएगा उत्तराखंड, क्या हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक है। अब बच्चा को से आपको पता ही बोले ही है, का की को से बस सेंटेंस बनाने के लिए लिखे, इसका कोई ट्रिक में यूज नहीं है, ठीक है। ऊ से क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो यूपी, ओके बिल्कुल ओके। छ से छत्तीसगढ़, छ से छत्तीसगढ़, ठीक है बस CHAT लिखें, समझ लेना यहाँ पर क्या है छत्तीसगढ़ है, ओके बिल्कुल ओके छत्तीसगढ़। पर से कोई मतलब नहीं बच्चा, जाकर झाकर, देखो जाकर और झारखंड, जाकर झारखंड एक ही जैसा राइम लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चा झारखंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा झारखंड, JHA से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम लोग झारखंड को, ठीक है स्पेस नहीं इसलिए हम शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, ठीक है झारखंड। फिर उसके बाद जाकर हो गया बहुत, बस क्या हो गया यहाँ पर बिहार, क्या हो जाएगा बच्चा हमारा ये हो जाएगा बिहार, क्या हो जाएगा बोलो बोलो बिहार होगा। और साथ में आप भी मैप लेकर मेरे साथ ऐसे भरोगे ना, तभी अच्छे से आ पाएगा, नहीं तो सोचो अब वीडियो देख लो और सोचो कि जाकर हम पेपर में बम फोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है ओके। सा से क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या हो जाएगा सिक्किम, क्या हो जाएगा सिक्किम, क्या हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। उसके बाद बच्चा सब हो गया, बच्चा क्या है टी से क्या बच्चा, देखो कोई एक राज्य बच्चा है, हाँ बच्चा ये कौन है तेलंगाना, ठीक टी से याद करना तेलंगाना, तेलंगाना, ठीक है तेलंगाना, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो चलो भाई कहाँ चलो, सिंपल बात है, देखो जो भी था हमारे राज्य उनको ट्रिक के माध्यम से हमने क्या किया फिलअप कर लिया। अब हमारी बारी है कि उन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना जो हमारे पेपर में आता है, क्योंकि हमें देखो इस टाइम ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, हमें वही पढ़ना है जो हमारे पेपर में आता है, बिल्कुल ठीक है। हिस्ट्री से अगर हम बोले पोर्शन से जो हमारे मैप क्वेश्चन में आता है, कहाँ से आता है, तो कांग्रेस के अधिवेशन से क्वेश्चन बनता है, ओके। सत्याग्रह यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और जो हत्याकांड हुए हैं वहाँ पर क्वेश्चन
बनता है। इन टॉपिक से क्या होता है, क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो पहला हमारा हेडिंग यही रहेगा। पहला हम लोग इसी टॉपिक को क्या करेंगे बच्चा, कवर करेंगे। ठीक है, पहला इसी टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। कौन सा, कांग्रेस के अधिवेशन को। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कांग्रेस अधिवेशन से, तो मेनली ये 4 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं कि 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद आता है दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। चलिए भाई ना, आप शुरू करते हैं। ठीक है, देखो सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बच्चा, कलकत्ता में हुआ था। और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करने दीजिए कलर को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा। ओके, जो सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था बच्चा, कलकत्ता में हुआ था। पहली बात ये, और इस अधिवेशन में किस चीज़ की मांग रखी गई थी, असहयोग आंदोलन की मांग रखी गई थी। तो आप 2 पॉइंट याद रखोगे। क्या 2 पॉइंट याद रखोगे कि सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। अगर क्वेश्चन आपसे इसलिए थोड़ा सा घुमा के पूछ ले, असहयोग आंदोलन की मांग किस अधिवेशन में किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो कलकत्ता है आखिर में है कहाँ पर। तो आपको पता होगा बच्चों, इतना तो उम्मीद करते हैं। अगर नहीं पता हो कोई बात नहीं, तो जब उठे तभी सवेरा, अगर आज से पढ़ रहे हो तो आज ही से शुरू कर दो। ठीक है, तो कलकत्ता कहाँ पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है, अब वेस्ट बंगाल अब तो सीख लियो ना, वेस्ट बंगाल में बच्चा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये हमारा क्या है, कलकत्ता है। ठीक है, तो सितंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। और आप मैप में इस तरीके से क्या करोगे, रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक है, ये पहले नंबर पर आता है। ये देखो हम नंबर दे दे रहे 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ पर लिख नहीं सकते इसलिए हम क्या कर दें, यहाँ पर नंबर दे दें पहला। तो पहले वाले का आंसर ये रहा। क्लियर चल रहा है बच्चा, बहुत से। तो दूसरा क्या है, दिसंबर 1920 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ। देखो जो बिल्कुल सही, दिसंबर 1920 में जो हमारा कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वो हुआ था नागपुर में। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो पहले में क्या किया गया था, असहयोग आंदोलन का मांग किया गया था। तो इस असहयोग आंदोलन को क्या किया गया बच्चा, इस मांग को पारित कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्या याद रखोगे कि जो दिसंबर 1920 में अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था। पहले बात इसका आंसर लिख लेते हैं, कहाँ पर हुआ था बच्चों, नागपुर में हुआ था ना। 1 मिनट गलत लिख दिया। ठीक है, कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था। अब ये नागपुर कहाँ पड़ता है, तो ये नागपुर पड़ता है हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है बच्चा, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है यहाँ पर। तो ये दूसरा नंबर वाला हमारा प्लॉटिंग, इसको भी कर दिए। तीसरा क्वेश्चन है 1927 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो 1927 जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो मद्रास में हुआ था। मद्रास कहाँ पड़ता है गुरुजी, तो मद्रास जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों, तमिलनाडु में पड़ता है। और कहाँ पर एग्जैक्टली, तो यहाँ पड़ता है। ओके, ये हमारा तीसरा वाला आंसर हो गया। ये दूसरा वाला आंसर, ये तीसरा वाला आंसर। लास्ट 1929 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 1929 में जो अधिवेशन हुआ था कहाँ पर हुआ था बच्चों, लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। इसका आंसर क्या है, मद्रास। ठीक, लाहौर में हुआ था। अब लाहौर कहाँ है, तो पंजाब के ठीक राइट साइड, ये रहा आपका पंजाब, ये राइट साइड, यहीं पर लाहौर पड़ता है। ठीक है, तो ये जो अधिवेशन था ये हमारा पूर्णतः कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते भाई ना। देखो सत्याग्रह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो उस क्या क्या आंसर हो सकता है ये देखते हैं। ठीक है, जैसे अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि नील की खेती के लिए कहाँ पर सत्याग्रह या फिर आंदोलन किया गया था। नील की खेती के लिए जो सत्याग्रह हुआ था मेरे भाई, तो कहाँ पर हुआ था, चंपारण में हुआ था। कहाँ पर हुआ था बताओ, चंपारण इलाके में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था बच्चा, चंपारण इलाके में हुआ था। और ये चंपारण कहाँ पड़ता है, तो कहाँ पर पड़ता है मेरे बच्चों, बिहार में पड़ता है। कब हुआ था, तो 1917 में ये आंदोलन हुआ था। किसने किया था, तो गांधी जी ने क्या किया था बच्चा, इस आंदोलन का नेतृत्व किए थे। जितना भी सत्याग्रह है वो गांधी जी के द्वारा ही नेतृत्व या फिर बोल सकते हो कि चलाया गया था। ओके, तो इसको हम लोग क्या करते, फिलअप कर लेते हैं। जो चंपारण है कहाँ पर है, बिहार में। तो बिहार बच्चा ये रहा और चंपारण ये रहा। ओके, ये हमारा पहले का आंसर हो गया। ठीक, दूसरा हम लोग बात करें किसान सत्याग्रह। देखो
थोड़ा कंफ्यूज मत होना। जब नील की खेती के लिए बात करेगा तो चंपारण तय हो जाना। जब आपसे बोलेगा साफ साफ क्या बोलेगा, किसान सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो ये कहाँ पर हुआ था बच्चा, खेड़ा में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरे साथ बोलो, खेड़ा में हुआ था। और ये भी कब हुआ था, 1917 में ही हुआ था। ओके, खेड़ा कहाँ पड़ता है बच्चा, खेड़ा कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मास्टर जी, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अगर हाँ ये रहा हमारा गुजरात, अगर इसमें हम फिलअप करें तो कहाँ है बच्चा, ये इस इलाके की बात करें तो ये हमारा क्या रहा, खेड़ा है ना। यहाँ पर हमारा क्या बच्चा, खेड़ा है। ठीक है, ये इलाका हमारा क्या होगा, खेड़ा हो जाएगा। ठीक है, रुकिए पेन हम थोड़ा चेंज कर लें क्योंकि हो सकता है येलो रंग आपको दिखाई न दे। ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारा बच्चा, खेड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या था, चंपारण था। ठीक है, ये हमारा पहले वाला का आंसर हो गया। ठीक है, और ये हमारा कौन सा आंसर हो गया, दूसरे वाला का आंसर हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें सूती मिल श्रमिकों का आंदोलन कहाँ पर हुआ था, तो अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में पहले कर दीजिए। ठीक है, नहीं याद है तो हमसे सुन लीजिए, बात सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जो सूती मिल श्रमिकों का जो आंदोलन किया गया था तो कहाँ पर किया गया था बच्चा, अहमदाबाद में किया गया था। अभी अहमदाबाद कहाँ पड़ता है मेरे भाई, तो अहमदाबाद जो पड़ता है वो गुजरात में ही पड़ता है। देखो पहले ध्यान सुनो, ये देखो ये यहाँ पर क्या पड़ेगा, एक मिनट चेंज कर लीजिए। हाँ हो गया भाई, हो गया। ठीक, देखो यहाँ पर क्या बच्चा, खेड़ा, और यहाँ पर कौन है, अहमदाबाद है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यहाँ पर कौन है, खेड़ा, और यहाँ पर कौन है हमारा बच्चा, अहमदाबाद है। तो ये आंसर नंबर 1 रहा, ये हमारा आंसर नंबर 2 है, और ये आंसर नंबर हमारा कौन सा है, 3 है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो जितना भी हमारा सत्याग्रह आंदोलन था बच्चा, ये यहाँ से हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, कुछ हमारे हत्याकांड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आता है, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, पहले ये बताओ। चलो नहीं तुम बताओ पहले, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो जो कहाँ पर हुआ था बच्चा, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था। और अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अरे अमृतसर कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है, तो हम गए पंजाब में, पंजाब में देख ली कहाँ पर अमृतसर पड़ता है बच्चा, तो यही अमृतसर पड़ता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा था, तो ये हमारा चौथा का ये आंसर हो गया। ठीक है, चोरी चोरा हत्याकांड कहाँ पर हुआ था बच्चा, तो गोरखपुर में हुआ था। गोरखपुर मास्टर जी कहाँ पे, तो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर यही क्या हुआ था बच्चा, चोरी चोरा हत्याकांड हुआ था, क्योंकि यहीं पर क्या पड़ता है, गोरखपुर पड़ता है। और ये आंसर हो गया मेरा 5वें वाला का। ठीक है, ओके, और रुक जाइए ना, ये कुछ क्वेश्चन और भी हिस्ट्री से आ सकते हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछिए, ध्यान सुनिएगा ना, एकदम ध्यान सुनिए। तो देखो बच्चों, ध्यान सुनना, क्या ध्यान सुनना, जो हम क्वेश्चन बोलेंगे ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं गया है ना मेरे भाई। ठीक, इसलिए ध्यान सुनना। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, कहाँ से हुआ था बच्चा, डांडी से शुरू हुआ था। ठीक है, तो डांडी कहाँ है, गुजरात में ही है, और एकदम कॉर्नर में ना, गुजरात एकदम कहाँ पर है, एकदम कॉर्नर में, एकदम कोने में। ठीक है, ध्यान रखना, डांडी यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, डांडी पड़ता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, तो कहाँ शुरू किया था, डांडी जगह से क्या किया गया, शुरू किया गया था। और कहाँ पड़ता है, ये गुजरात में पड़ता है। चलिए आगे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं हम लोग बच्चा। ठीक है, लो भाई खत्म हो गया, इतिहास के जितने भी मैप थे खत्म हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल ख़त्म हो गया। निश्चित रहो, बिलीव करो, और शांतिपूर्वक से जितना बताया जा रहा है उतना ही आप करके जाओ, पेपर में फंसेगा नहीं, फंसेगा तो फिर आना कमेंट बॉक्स में, तुम्हारा जो मन चाहेगा वो कर लेना। ठीक है, जो लिखना होगा वो लिख लेना, फीडबैक निगेटिव देना हो, जो करना वो कर लेना। लेकिन विश्वास करो भाई, जब बोला जा रहा है, क्योंकि इस चीज़ को क्या किया गया, एनालाइज कर कर ही हम आपको बता रहे हैं कि इतना ही हिस्ट्री में से आपको मैप के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब हम लोग किसकी बात कर लेते हैं, जो जियोग्राफी है, भूगोल है, उसमें जितने भी मैप के क्वेश्चन आते हैं उसको कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला जो हम लोग स्टार्ट किए बच्चा कि पूछा जाता है हमसे कि कौन सा डैम किस राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, अगर बात करें सलाल बांध, ये कहाँ पर पाया जाता है बच्चा, तो कश्मीर में पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जो सलाल बांध है, ये सलाल बांध कहाँ पर स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। लेकिन ठीक है सर जी, मास्टर जी समझ गए, ये जम्मू एंड कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर, तो यहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में कहाँ पर बच्चा, यहाँ पर, और ये आंसर नंबर 1। ठीक, मतलब ये हमारा हो गया। अगर हम बोले भाखड़ा नांगल बांध किस राज्य में स्थित है, देखो ये विवादित क्वेश्चन है,
कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब में है, कुछ लोग कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में। आपको ज़्यादा प्रपंच में नहीं पढ़ना भाई, ध्यान से सुनो और चुप मार के लिख के आ जाना, ठीक है। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है, तब बस सिंपल से बता देना पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश की सीमा पर ही स्थित है, और आपका एकदम आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे, ये हिमाचल प्रदेश और ये हिमाचल प्रदेश, ये हमारा क्या हो गया, पंजाब हो गया। तो इनके बॉर्डर पर यहीं पे क्या कर दो बच्चा, रिप्रेजेंट कर दो। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 2। ओके ओके। टिहरी बांध कहाँ पर स्थित है, जो टेढ़ा मेढ़ा स्थान होता है वो बताओ कहाँ पर होता है, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में क्या हो आपका, टिहरी बांध क्या है, उपस्थित है। तो ये रहा उत्तराखंड, और यहाँ पर ठीक, यहाँ पर बच्चा क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा टिहरी बांध क्या है, उपस्थित है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। अगर हम बोले राणा प्रताप, भाई नाम पढ़कर ही ऐसा लग रहा है कि ये एक राजा का नाम है, और राणा प्रताप कहाँ थे, कहाँ के राजा थे, राजस्थान के थे। तो कहाँ पे स्थित है भैया, राजस्थान में बांध स्थित है। तो राजस्थान ये रहा। अब यहाँ पर कहाँ भी मास्टर जी, तो यहाँ पर लीजिए भाई, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। इस पूरे गोले को नहीं बोले, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, ठीक है। अगर हम बात करें सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है, तो आपको भी पता है कि जो सरदार सरोवर बांध है ये कहाँ पर उपस्थित बच्चा, गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, ठीक यहाँ पर, ठीक यहाँ पर स्थित है। ये हमारा हो गया आंसर नंबर 5। ओके, बिल्कुल ओके। अगला बच्चा है हीराकुंड बांध कहाँ पर उपस्थित है। देखो हीरा वही बनता है मेरे लाल जो उड़ने की कोशिश करता है। तो हीराकुंड बांध कहाँ पर उपस्थित है, उड़ीसा में उपस्थित है। अब उड़ीसा में कहाँ, तो ये रहा हमारा उड़ीसा, उड़ीसा में बच्चा यहाँ, उड़ीसा में कहाँ, तो उड़ीसा में यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा 6वें का आंसर। नागा अर्जुन बांध कहाँ पर स्थित है, याद करने का भी तरीका साथ साथ बताए जा रहे हैं, ठीक है। अर्जुन जी जो थे वो अपने आंखों पर पट्टी बांध कर क्या किए थे, तीर चलाए थे मछलियों के आंखों पर। तो जब क्या किए, अपने आंखों पर पट्टी बांधी तो अंधे हो गए कि नहीं हो गए, हो गए। तो अर्जुन जी से याद रखना अंधा, अंधा से याद करना आंध्र प्रदेश, ठीक है भैया, बिल्कुल सही है, ठीक। तो नागा अर्जुन बांध कहाँ पर बच्चा, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के सीमा पर ही स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे बच्चा, रिप्रेजेंट कर दोगे। ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तुंगभद्रा, टुंग बाजे कहाँ गाना सुनते हैं, कार में सुनते हैं। तो कार से क्या याद कर लोगे, कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका कहाँ है बच्चा, यहाँ पर है। तो यहाँ पर वो भी कहाँ भैया, तो यहाँ पर, ठीक है। ये आंसर हो गया हमारा 8वें का। चलिए आगे चलते बच्चा, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूँ किस राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, तो किस राज्य में उगाया जाता है, उत्तर प्रदेश में बाय द वे उगाया जाता है। तो अब यही करेंगे कि कौन सा अनाज किस देश में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और कहाँ पर वो उपस्थित है, ठीक है। तो अगर बात करें गेहूँ की, तो गेहूँ का सबसे ज़्यादा जो उत्पादक है राज्य वो कौन है, उत्तर प्रदेश है। कौन है बच्चा, उत्तर प्रदेश है। और आगे देखोगे कहाँ, चौथा नंबर पर है। गन्ने की भी बात करें तो वो कौन है बच्चा, उत्तर प्रदेश है, जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, गन्ना का उत्पादन करता है भारत में। कहाँ की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं, और जो भी मैप आएगा भारत से रिलेटेड ही आएगा, ठीक है। ओके, तो बच्चों कैसे याद करोगे, देखो जो उत्तर प्रदेश वाले होते हैं ना, वो हर बात पर गाल लाल करने के लिए हमेशा आगे तैनात होते हैं, ठीक है। तो ग से याद कर लोगे गन्ना, और ग से क्या याद कर लोगे, गेहूँ, ठीक है। तो गेहूँ का जो उत्पादक है कौन है, उत्तर प्रदेश, और गन्ना का भी सबसे ज़्यादा जो उत्पादक है, एक मिनट माइक गिर गया, तो गन्ना का भी जो उत्पादक है वो कौन है बच्चा, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा पहला वाला आंसर हो जाएगा, और ये यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर हमारा चौथा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करें जूट की, तो जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में बच्चा कहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट। अब कहो सर जी क्या बात कर रहे हैं, जूट का अगर उत्पादक पश्चिम बंगाल है तो कहीं रिप्रेजेंट कर दे। पश्चिम बंगाल में भी भाई कोई एक बोल सकते कोई एक डिस्ट्रिक्ट होगा ना, तो आपको डिटेल में इतना नहीं पूछता, बस आपसे पूछेगा जूट का उत्पादक कौन है, तब बताओगे पश्चिम बंगाल। लेकिन किस इलाके में, पश्चिम अगर बात करें जो हमारा वेस्ट बंगाल है, तो छोटा सा एकदम है नहीं, एक बड़ा राज्य है ना भैया, तो उसमें कहाँ पर एग्जैक्टली, तो लोकेशन करना पड़ता है, ठीक है। और 19-20 का मतलब बोल सकते हो 19-20 का क्या होगा बच्चा, फ़र्क हो सकता है, इतना ही चलेगा। अब ज़्यादा कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर बात करें कॉफ़ी का, तो कॉफ़ी का जो उत्पादक करने वाला राज्य है वो कौन है बच्चा? कर्नाटक है। कर्नाटक कहाँ पर बच्चा? ये हमारा कर्नाटक हुआ, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, तो ये कौन सा है बच्चा? ये हमारा तीसरा वाला हो गया, और ये कौन सा हो गया? ये हमारा हो गया दूसरा वाला। ठीक है, चौथा को तो ऑलरेडी लग ही गया है। बात करते चाय, ये तो सभी लोग जान रहे हो भाई, अगर ये नहीं जान रहे हो तो फिर गलत है, गलत करो अपने साथ अगर नहीं पता है तो। चाय का सबसे ज़्यादा जो उत्पादक होता है कहाँ पर होता है? आसाम में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा बच्चा क्या? आसाम। ये मेरा हो जाएगा आंसर नंबर 5। ओके, कपास का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है वो कौन है? महाराष्ट्र में। क्यों? क्योंकि कपास जो है सबसे अच्छा ब्लैक सॉइल में क्या होता है बच्चा? उगता है, और सबसे ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में अगर बात करें तो महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। महाराष्ट्र कहाँ है भैया? सबसे बड़ी खोजे लोगों। अरे भाई सिखाएं तो है ना। ये हमारा क्या है? महाराष्ट्र है। ये क्या बच्चा? हमारा महाराष्ट्र है। तो यही महाराष्ट्र में क्या होगा? हमारा सबसे ज़्यादा कपास पाया जाएगा। कहाँ बच्चा? तो यहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर नंबर 6। उसके बात करें रबड़ की बात करें, तो रबड़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो रबड़ की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा, रबड़ की बात करें बच्चा तो रबड़ का जो सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है कहाँ पर होता है? केरल में होता है। और केरल में कहाँ बच्चा? तो यहाँ पर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ कहाँ पे स्थित है ना? देखो बच्चा, ऐसा नहीं कि सिर्फ जो आपको बताया जा रहा है 4, हमारे भारत में सिर्फ 4 ही मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, बहुत है। आपके सिलेबस में, आपके पेपर में जो आता है वही हम पढ़ा रहे हैं, बिलीव करना यही आएगा। ठीक है, बस मन लगा कर पढ़ते रहो। ठीक है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो आप पहले आंसर ये बता दो कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर, तो ये बताना पड़ेगा मैप में, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, आधा नंबर आंसर मिलता है और आधा नंबर रिप्रेजेंट करने में मिलता है मेरे भाई। ठीक है, तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में बच्चा यहाँ पर क्या है? हमारा नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये हो गया हमारा पहले का आंसर। तारापुर बच्चा कहाँ पर? ये जो तारापुर है कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो जो तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बच्चा कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र ये हो गया हमारा बच्चा, ये रहा हमारा तारापुर। ठीक है, ये आंसर नंबर 2 हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बच्चा काकरा पार, तो ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और गुजरात कहाँ बच्चा? ये हमारा गुजरात रहा। गुजरात में कहाँ पर? तो यहाँ पर। कहाँ बच्चा? यहाँ पर। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 3। ओके, अगर बात करें कलपक्कम, तो कलपक्कम में जो हमारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बच्चा वो कहाँ पर स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु राज्य हमारा यहाँ पर है, और ये हमारा हो जाएगा कलपक्कम। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 4। प्रैक्टिस करना, सिर्फ देख के मत चले जाना, एक बार आप जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, अगर हम बात करें सूती वस्त्र उद्योग की बात करें, ठीक है, तो अगर बात करें जैसे मुंबई में जो सूती वस्त्र उद्योग है वो कहाँ, वो इलाका कहाँ, किस राज्य में स्थित है भैया? तो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो उसी तरह से सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब अगर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको आंसर, ये हमारा क्या रहा? ये हमारे ये सब हमारे क्या बच्चा? ये सब हमारे क्या है? आंसर है। ठीक, इन सब क्वेश्चनों का ये सब क्या आंसर है। आंसर देने के बाद आपको मैप में भी भरना पड़ता है मेरे भाई। ठीक, बार बार हम कहते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप भी एक मैप लेते आइए मेरे साथ बैठकर आप भी फिलअप करते रहिए। ठीक है, तो अगर बात करें बच्चा, क्या बात करें कि मुंबई में जो सूती वस्त्र उद्योग है, ये मुंबई जो है कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, अब महाराष्ट्र में कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र आपका कहाँ है? ये महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में मुंबई कहाँ बच्चा? एग्जैक्टली अगर बात करें तो यहाँ पर स्थित है। तो पहला हो गया। ठीक है, अगर बात करें कानपुर, तो कानपुर कहाँ पाया जाता है? अभी पाया नहीं जाएगा, कोई वस्तु थोड़ी नहीं कि पाया जाएगा। कानपुर कहाँ पर उपस्थित है बच्चा? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो यहाँ पर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अगर इंदौर की बात करें ना, अभी सीरीज भी एक निकला था इंदौर का। ठीक है, तो अगर बात करें इंदौर, तो ये इंदौर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश हमारा ये रहा, तो यहाँ पर ये इंदौर है। ठीक है, तो ये 3rd वाला हमारा आंसर हो गया। अगर बात करें कोई मंबट्टूर का, तो ये कहाँ पर स्थित है बच्चा? तमिलनाडु में। तमिलनाडु बच्चा ये राज्य है, और यहाँ पर कहाँ है? ये हमारा स्थित है। ये हो गया हमारा 4th का आंसर। ठीक है, अगर बात करें सूरत कहाँ पर स्थित है बच्चा? कहाँ पाया जाता है? कहाँ उपस्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात कहाँ रहा? ये, और यहाँ पर क्या है? सूरत स्थित है। ठीक है, अगर बात करते हैं लौह व इस्पात संयंत्र, ठीक है, तो अगर बात करें जो दुर्गापुर लौह व इस्पात संयंत्र है वो कहाँ पर उपस्थित बच्चा? तो पश्चिम बंगाल में उपस्थित है। तो ये रहा पश्चिम बंगाल आपका। ठीक है, यहीं पर दुर्गापुर क्या है हमारा?
लो व इस्पात संयंत्र उपस्थित है। ठीक है, ये हमारा आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम बोले यहाँ पर जो है बोकारो कहाँ पर उपस्थित बच्चा, झारखंड में। उसके बाद जो दूसरा तीसरा भी होगा कौन सा हमारा, जसमेदपुर। ये भी जो हमारा क्या है बच्चा, लो व इस्पात संयंत्र है, वो भी कहाँ पर उपस्थित है, झारखंड में उपस्थित है। और ये रहा हमारा झारखंड में कौन, जसमेदपुर। ओके, और अगर बात करें ना, दूसरे पेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपके लिए। ठीक है, देखो अगर बात करें बच्चा इन तीनों के बीच में अगर संबंध देखा जाए तो ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, बन रहा है ट्रायंगल जैसा है ना। चलिए ठीक है, चौथा है बच्चा भिलाई ना। भिलाई हमें सिलाई कब जरूरत पड़ती है, जब क्या होता है बच्चा, 36 इंच का छाती का करे कपड़ा को फाड़ दे, तब सिलाई की जरूरत पड़ती है। सिलाई से याद करना भिलाई, तो भिलाई कहाँ पर स्थित है बच्चा, तो आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कहाँ पर, तो यहाँ पर। ओह चल नहीं रहा, चलने लगा। ठीक है, यहाँ पर। तो ये आंसर अगर हम लोग लिखे, पहले आंसर लिख लेते हैं। ये आंसर नंबर 1 था, और ये आंसर नंबर बच्चा हमारा कौन सा था, 2 था, और ये आंसर नंबर हमारा कौन सा 3rd था, और ये आंसर नंबर हमारा कौन सा है 4th है। विजयनगर अगर बात करें बच्चा तो कर्नाटक का एक शहर ही है, और कर्नाटक यहाँ पर बात पड़ता है, तो यहाँ पर है। ये आंसर नंबर 5th हो गया। ठीक है, सलेम, ये जो सलेम लो व इस्पात संयंत्र है ना, तो कहाँ पर उपस्थित है बच्चा, तो तमिलनाडु में स्थित है, और तमिलनाडु यहाँ पर पाया जाता है। हो गया बच्चा, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला टॉपिक है कोयला के खाने ना। कोयला के जो खाने हैं इन इलाकों में पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा, क्या पूछेगा कि जो रानीगंज कोयला की खान है वो किस स्थान पर स्थित है, तो किस स्थान पर स्थित है बच्चा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। उसी तरह से बोकारो के लिए पूछ लेगा तो कहाँ पर उपस्थित है, झारखंड में। उसी तरह से तालचेर के लिए पूछ लेगा तो कहाँ पर उपस्थित है, उड़ीसा में उपस्थित है। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको मैप में प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो अगर बात करें रानीगंज, ये कहाँ पे स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल ये रहा और रानीगंज ये रहा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 का अपना आंसर। बोकारो कहाँ पे स्थित है, झारखंड में। झारखंड पर कहाँ पर, यहाँ पर, तो आंसर नंबर 2। अगर बात करें तालचेर, ये कहाँ पर उपस्थित बच्चा, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर एग्जैक्टली अगर बात करें तो यहाँ पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अगर हम बात करें नेवेली, ये कहाँ पर उपस्थित बच्चा, तमिलनाडु राज्य में उपस्थित है। और तमिलनाडु कहाँ पर बच्चा, यहाँ पर है। और यहाँ पर जो हमारा क्या है बच्चा, नेवेली, ये कहाँ पर उपस्थित, एग्जैक्टली अगर बात करें तो यहाँ पर उपस्थित है। और ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलते हैं अगले टॉपिक पर, हमें चलते अगले टॉपिक पर चलते हम लोग। ठीक है, अगला बच्चा तेल की खाने कहाँ पर है। अगर बात करें डिगबोई, तो डिगबोई एक इलाका कहाँ पड़ता है, आसम पड़ता है। और आसम में कहाँ पर अगर एग्जैक्टली बात करें तो यहाँ पर पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, और अगर बस बात करें बच्चा मुंबई हाई, ये मुंबई हाई में बच्चा तेल क्या मिलता है, तेल मिलता है ना। तो यहाँ पर क्या है, मुंबई हाई में तेल की क्या बच्चा खाने हैं। ठीक है, तो ये मुंबई हाई कहाँ उपस्थित है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है, और भी महाराष्ट्र के बच्चा सीमा पर। ठीक है, तो यहाँ पर बता दोगे। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट करोगे आप लोग। और हमारा 3rd बच्चा अंकलेश्वर। ये अंकलेश्वर में जो तेल की खान उपस्थित है, ये कहाँ पर पाया जाता है, अंकलेश्वर जो है वो कहाँ पर उपस्थित है, तो कहाँ पर उपस्थित है बच्चा, गुजरात में उपस्थित है। और गुजरात में भी कहाँ पर बच्चा अगर स्पेशली बात करें तो यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ये आंसर रहा, क्वेश्चन नंबर 2 का ये आंसर रहा, और क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चा ये आंसर रहा। और चलते आगे स्लाइड बच्चा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। हमसे नॉर्मली पूछ लेगा, क्या इसमें कोई भी पूछ लेगा भाई, बस इतना समझिए एयरपोर्ट से रिलेटेड सिर्फ कितने हैं, 2, 4, 2, 6 ही तो बस है, कौन सा बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमसे पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा, राजा झांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ उपस्थित है भैया, कहाँ उपस्थित है, पंजाब के अमृतसर में उपस्थित है। अब देख लेते, प्लॉट कर लेते भैया कि अमृतसर कहाँ पर है भैया। तो पंजाब में हम क्या बोले, अमृतसर में कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बच्चा उपस्थित है, तो राजा झांसी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पंजाब के अमृतसर में क्या है, राजा झांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उपस्थित है। तो ये हमारा पहले क्या आंसर हो गया। अगर बात की इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर उपस्थित है, तो ये जो है बच्चा दिल्ली, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, जो हमारे देश का क्या है, राजधानी है, वहीं पाया जाता है। और ये हो गया आंसर नंबर 2। ठीक है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर बच्चा, कमेंट बॉक्स में करो कहाँ पर है, दिल्ली में। ठीक है, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है, अगर बात करें राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर उपस्थित है, ये उपस्थित है तेलंगाना में। तेलंगाना में कहाँ पर, हैदराबाद में। आंसर पता चल गया। देखो आंसर नहीं लिख रहे, बस सुन तो लो भाई। ठीक है, सुन तो लो।
ठीक है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर उपस्थित है, तो ये हमारा है तेलंगाना, ठीक है। चलिए लिख भी दे रहे भाई आप लोग के लिए, कहाँ पर उपस्थित है, तेलंगाना में उपस्थित है, ठीक है। तेलंगाना में कहाँ बच्चा, हैदराबाद में, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर हो गया, ठीक है। अगर बात करें छत्रपति शिवाजी, नाम ही काफ़ी है, आगे पढ़ो ही मत पढ़ो भैया, क्या, क्यों, क्योंकि ये कहाँ पर उपस्थित है भैया, महाराष्ट्र में वो भी कहाँ, मुंबई में, ठीक है। तो ये रहा आपका मुंबई, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लिखना है भी है तो लिख लीजिए भैया, कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के मुंबई में, ठीक है, यहाँ पर उपस्थित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर उपस्थित है बच्चा, तो ये उपस्थित है वेस्ट बंगाल में उपस्थित है, और वेस्ट बंगाल में वो भी कहाँ बच्चा, तो कलकत्ता में, ठीक है। कहाँ पर उपस्थित बच्चा, कलकत्ता में उपस्थित। एग्जैक्ट अगर लोकेशन की बात करें तो ये एग्जैक्ट लोकेशन हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा था, 2, 2, 4, 5, ये 5वां मेरा आंसर हो गया। अगर छठवां बात करें, मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर उपस्थित है, तो ये जो है बच्चा कहाँ पर उपस्थित है, तमिलनाडु में उपस्थित है। कहाँ पर उपस्थित है बच्चों, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में अगर बात करें स्पेशली किस जगह पर, तो इस जगह पर जो हम क्या कर रहे हैं बच्चा, अभी हम यहाँ पर बोल सकते हो टिक लगा रहे हैं, उसी स्थान पर पाया जाता है। तो ये था हमारा 2, 2, 4, 2, 6, ये हुआ छठवां का आंसर, ठीक है। तो जितने भी मैप थे वो आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया गया है ना। आप एक बार प्रैक्टिस करना, और अगर आपको इतना ना समझ में आए किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो जो प्रैक्टिस क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आप क्या करेंगे, कैसे राज्य, मतलब जितने भी राज्य हैं उन राज्यों का नाम जान लीजिए, वो राज्य किस स्थान पे स्पेशली किस स्थान पे स्थित है वो जान लिए। ज्योग्राफी में बच्चा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता था उसको हम लोग जान लिए, ठीक, उसके पूरे आंसर को जान लिए। ज्योग्राफी में जो भी क्वेश्चन आता था मैप में उसको जान लिए, उसके आंसर को जान लिए। आप इतना पहले याद कर लेना, ठीक है। फिर इस दूसरा मतलब बोल सकते हो मैप का सेकेंड पार्ट आएगा, जिसमें बोल सकते हो कि 5-6 सालों में जितने भी क्या किए गए हैं सेट में, जितने सेट में क्या है बोल सकते हो कि क्वेश्चन आए मैप से रिलेटेड, उन सब का करवा देंगे हम लोग, आपको प्रैक्टिस करवा देंगे। इतना काफ़ी होगा 10 नंबर के लिए, और अगर अच्छे से इतना ही पढ़ोगे तो वही काफ़ी है। फिर भी अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए तो आपको फिर भी दे देंगे, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो के साथ।